ये बात? छोटा सा सिंगल सा क्यों? अरे ठीक ही तो है, नहीं तो और पार्क कैसे होते हैं भला? भाई साहब जब आप पार्क में आ ही गए तो थोड़ा घूम लीजिए। मैं समझ गया भाई साहब, मैं समझ गया। मुझे ऐसा लगता है कि आप काफी देर से यही एक जगह बैठे हैं, इसीलिए शायद ये पार्क आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना? थोड़ा टहल लीजिए। पीछे की तरफ आए आप। अरे हिरण खरगोश सब है वहाँ। हाँ पता है मुझे। अच्छा, आप पीछे की तरफ वो आए तभी नाराज है भाई साहब। मुझे भी पार्क का यही हिस्सा सबसे अच्छा लगता है। पीछे क्या रखते हैं भाई साहब? हिरण और खरगोश बस। और हिरण भी खाएंगे हिरण भाई साहब, ये गाय जैसे दिखते हैं। आप बताइए, ऐसे कोई हिरण होते हैं? ना उछलते हैं ना कूदते हैं, बस हमेशा जुबाली करते रहते हैं। वाह वाह वाह। ऐसे कोई हिरण होते हैं भाई साहब? ये गाय है, ये गाय मतलब एकदम गाय भी नहीं दिखते, ये बच्चे जैसे लगते हैं। अरे गाय के बच्चे देखे होंगे आपने मोहल्लों में घूमते हुए। हाँ देखे तो। हाँ बस वैसे ही दिखते हैं भाई साहब। और खरगोश तो भाई साहब क्या बताएं। वो तो आपको छोटे छोटे चूहे जैसे लगते होंगे ना। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? खरगोश तो एकदम खरगोश जैसे लगते हैं। पर आप बताइए, आप कितनी देर तक खरगोशों को देख सकते हैं? अब ये खरगोश बंदर तो होते नहीं है, क्यों चले कूदे आप ये नहीं खाते भाई साहब। हर पार्क में बंदरों को आना जरूरी है। क्या कहते हैं आप? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ भाई साहब। हाँ बंदरों का होना भी जरूरी है और उनको पिंजरे में बंद रखना भी जरूरी है। नहीं तो अगर यूं खुला छोड़ दो तो पार्क में जहाँ बैठे लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं भाई साहब। भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं? बंदरों को पार्क में कोई खुला छोड़ता है भला? अरे यहाँ तो हिरण को भी। लेकिन एक आप मुझे बंदर कह रहे हैं? नहीं आप मुझे बंदर कह रहे हैं। नहीं अभी आपने मुझे बंदर कहा। देखिए आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? कौन हो? मैं संगीत और साइंस टीचर हूँ सामने के स्कूल में। अच्छा टीचर हो गया आप स्कूल में। यहाँ पर आप एक आम आदमी हो मेरी तरह ही। हाँ भाई साहब आप ही की तरह हूँ। पर आप अपनी उम्र तो देखिए। मुझे लगा आप कुछ परेशान है तो आपसे बातें करें, पर आप तो मेरी मस्ती कर रहे हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं चाहूँ ना अभी आपको इस पार्क से बाहर निकलवा सकता हूँ। क्यों? ये तुम्हारे पिताजी का पार्क है? अभी बताता हूँ किसके पिताजी का पार्क है। कोई है पार्क में? अरे कोई है पार्क में? पागल चुप। इन्होंने मुझे बंदर कहा। तो आप बंदर है क्या? तो फिर क्यों बुरा मान? अच्छा वैसे कह रहे हैं। अच्छा हम मैं कहता हूँ आपको बंदर 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 बंदर। आप नहीं है ना? कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? बात खत्म, अब मुझे सोने दो। वो तो अच्छा हुआ भाई साहब आप बीच में आ गए, वरना आप तो जानते ही होंगे पहले इस पार्क में दोपहर को इन जैसे जवान लोगों का आना मना था। सही था क्यों? मैं सोच चुका हूँ भाई साहब। अरे मैं तो खुद यहाँ आता हूँ कि थोड़ी देर इस पीपल के पेड़ की छाया तले बैठूंगा, पर सॉरी। क्या? एक बार फिर से कहिए, क्या कहा आपने? मैंने कहा सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। सुना भाई साहब? सुना आपने? सॉरी बोल रहा है। चलिए ठीक है, जाने दीजिए। वैसे भाई साहब आप जहाँ बैठे हैं ना, ये पार्क की सबसे अच्छी जगह है। अच्छा हाँ 1 2 3 ये तीनों बेंच एक ही जगह पर है। इसमें खास क्या है? अरे भाई साहब वहां से ना व्यू थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखता है। जो आपको वहां से दिख रहा है वही मेरे को यहाँ से दिख रहा है, और सामने पे एक बिल्डिंग है जिसे आप व्यू कहते हैं। यही तो भाई साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ। इस बेंच के ठीक सामने बिल्डिंग है, जबकि आपकी बेंच से बिल्डिंग ठीक सामने नहीं दिखती है।
बिल्डिंग दिख रही है जिसकी मुझे कुछ एक बालकनी दिख रही है और वो तुम्हें वहां से नहीं दिख रही है। इससे फर्क ही क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है भाई साहब, फर्क पड़ता है। फर्क है बादल का, आसमान का। वहां से आपको ज्यादा आसमान देखने को मिलता है और मुझे कम। ये तो गलत बात है ना, आप बताइए। पर मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, सच में? तो आप यहाँ आ जाइए, मुझे आसमान में बहुत दिलचस्पी है। चलिए। अरे जो भी आता है मुझे मेरी जगह से उठा देता है, मुझे नहीं जाना उधर पर, जाकर बैठो अपनी जगह पर। पर भाई साहब, आपने अभी कहा कि आपको आसमान में दिलचस्पी नहीं है। हाँ भाई साहब, मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर मुझे मेरी जगह पर बैठे रहने में बहुत दिलचस्पी है। अजीब आदमी हो। आपको पता है वो मेरी जगह है। अच्छा, तुम्हारी है? कहीं नाम तो नहीं लिखा तुम्हारा? ये क्या बात हुई भाई साहब? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम स्कूल में अपनी क्लास में जाते थे तो जो टीचर की कुर्सी होती थी